जी की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। तो कल हमारा जो मुनि धर्म चल रहा था, उस मुनि धर्म में 10 धर्म पूरे होने के पश्चात पुण्य कर्म का निषेध, पाप कर्म का निषेध किया गया और उसमें बताया गया कि कौन सा पुण्य श्रेष्ठ पुण्य है। साथ ही से पुण्य, जिस पुण्य से अरहंत पद प्राप्त होता है, ऐसा साथ ही से पुण्य ग्रहण करने की आवश्यकता है। संसारिक पुण्य नहीं, मिथ्यात्व के साथ जो पुण्य किया जा रहा है वो पुण्य कोई काम का नहीं है, वो संसार वृद्धि का ही कारण है, इसीलिए वह भी है। अब यहाँ पर उसके आगे रत्नत्रय धर्म की बात होती है, तो रत्नत्रय धर्म में पहला धर्म आता है सम्यक्त्व। और सम्यक्त के 8 अंगों में से निसंकित अंग का वर्णन 2 गाथाओं से अब किया जा रहा है। किम जीव दया धम्मो जन्ने हिंसा विहोदि किम धम्मो इच्छेवमादि शंका तदकरणम जान निस्संका। यहाँ कहा जा रहा है, क्या जीव दया धर्म है अथवा यज्ञ में होने वाली हिंसा में धर्म है इत्यादि संदेह को शंका कहते हैं। कि जीव दया करना कोई धर्म है क्या, या यज्ञ में जो हिंसा हो रही है उसमें होम जानवरों को किया जा रहा है उसमें हिंसा होती क्या। तो इस प्रकार संदेह करना ये शंका है और उसका ना करना निशंका है, क्योंकि ये जिनेन्द्र भगवान के वचनों में जो संदेह किया जा रहा है वहाँ पर शंका दोष है। और जहाँ जिनेन्द्र भगवान के वचन पूर्ण रूप से अनुकरणीय होते हैं, उनकी आज्ञा को मानने वाले होते हैं, वहीं निसंकित अंग होता है। भावार्थ पीछे धर्म का स्वरूप बदलाते हुए कहा है कि जहाँ सूक्ष्म भी हिंसा है वहाँ धर्म नहीं है, अतः हिंसा धर्म है और हिंसा अधर्म है। इस श्रद्धान का नाम ही सम्यक्त है और उस सम्यक्त के 8 अंग हैं, उसमें से प्रथम अंग निसंकित है। निसंकित का मतलब है शंका संदेह का ना होना। एक समय भारत में याज्ञिक धर्म बहुत जोर पर था, जो यज्ञ किया जाता था उस समय बहुत जोर पर था। उस समय अश्वमेध, गजमेध, अजमेध, नरमेध, गोमेध आदि यज्ञ हुआ करते थे। याज्ञिक धर्म ग्रंथों में लिखा है कि औषधियाँ, पशु, वृक्ष, त्र्यंच, पक्षी, मनुष्य यज्ञ के लिए मरकर उच्च गति को प्राप्त करते हैं। गौ सब यज्ञ में सुरभि गौ को मारना चाहिए, राजस्व यज्ञ में राजा को मारना चाहिए, अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को मारना चाहिए और पुंडरीक यज्ञ में हाथी को मारना चाहिए। ब्रह्मा ने स्वयं यज्ञ के लिए ही पशुओं को बनाया है। यज्ञ सबके कल्याण के लिए है, अतः यज्ञ में की जाने वाली हिंसा हिंसा नहीं है। यजुर्वेद की ऋचाओं में लिखा है, सोम देवता के लिए हंसों का, वायु के लिए बगलों का, इंद्र और अग्नि के लिए सारसों का, सूर्य देवता के लिए जलकारों का और वरुण देवता के लिए नक्करों का वध करना चाहिए। 6 ऋतुओं में से बसंत ऋतु के लिए कपिंजल पक्षियों का, ग्रीष्म ऋतु के लिए चिरौटा पक्षियों का, वर्षा ऋतु के लिए तीतरों का, शरद ऋतु के लिए बतकों का और हेमंत ऋतु के लिए ककर पक्षियों का और शिशिर ऋतु के लिए बिगकर पक्षियों का वध करना चाहिए। समुद्र के लिए मत्स्यों का, मेघ के लिए मेंढकों का, जलों के लिए मछलियों का और सूर्य के लिए कुलसीय नामक पशु का, वरुण के लिए चकवों का वध करना चाहिए। तथा लिखा है कि सूत्रामणि यज्ञ में जो इस प्रकार की मदिरा पीता है वह मदिरा पीकर भी मदिरा नहीं पीता है। श्रुति में 3 प्रकार की मदिरा ही पीने योग्य कही है, पैष्टी, गौड़ी और माघवी इत्यादि। सुनकर क्या जीव वध में धर्म है, इस प्रकार की शंका का भी हो ना होना अर्थात जीव वध को अधर्म ही मानना निसंकित गुण है। इस तरह क्या जैन धर्म में कहे हुए मूल गुण और उत्तरों का पालन करने में धर्म है, अथवा तापसों के पंचाग्नि तपने में, कंदमूल खाने में धर्म है,
क्या जिनेन्द्र देव ही सच्चे देव हैं अथवा ईश्वर ब्रह्मा विष्णु कपिल बुद्ध वगैरह सच्चे देव हैं? क्या जैन धर्म में कहे हुए 7 तत्व 6 द्रव्य 5 अस्तिकाय 9 पदार्थ के सिद्धांत में धर्म है अथवा सांख्य सौगत आदि मतों में कहे हुए तत्वों के सिद्धांत में धर्म है इत्यादि संदेह न होना निसंकित गुण है। सारांश यह है कि जिन भगवान के द्वारा प्रतिपादित तत्व बहुत गहन है, युक्तियों से उसका खंडन नहीं किया जा सकता, ऐसा जानकर मानकर जिन देव जिन शास्त्र जिन धर्म और जैन तत्वों में श्रद्धा रुचि और प्रतीति होना चाहिए। क्योंकि मनुष्य राग द्वेष तथा अज्ञान से असत्य बोलता है, वीतराग और सर्वज्ञ में ये दोष नहीं होते, उनमें राग द्वेष पाए ही नहीं जाते, तो वो क्यों असत्य बोलेंगे? असत्य हम लोग ही बोलते हैं जिनके अंदर अपने भोगों की प्रति आसक्ति है, लंपटता है, स्वार्थ बैठा हुआ है, वहीं पर ही हम असत्य को लिखकर और उसको सत्य साबित करना चाहते हैं। जिनको मदिरा पीने की चाह है उन्होंने लिख दिया मदिरा पीने में कोई गुनाह नहीं है, कोई दोष नहीं है। जिनको मांस खाने की चाह है उन्होंने लिख दिया कि हवन में पशुओं को होम किया जाए, उसमें कोई दोष नहीं है। तो किनको जिन्हें मांस लंपटी हैं, जो अपने आप को शुद्ध शाकाहारी बताते हैं और मांस खाते हैं, ऐसे लोगों ने उन यज्ञों में जो जानवर उसमें डाले जाएंगे क्या होगा उनका? बाद में सब दावत उड़ाएंगे, वो खाएंगे पिएंगे। तो जो मांस के लंपटी थे उन्होंने ये लिख दिया, और जिन्हें शराब पीने की लंपटी है उन्होंने शराब के बारे में लिख दिया, शराब पीने कोई दोष नहीं है। तो जैसे जो आसक्त हुए भोगों विषयों में, उन्होंने उसके अनुसार कि जिससे कि हमारे धर्म में हमारे इन भोगों में कोई भी रोक टोक ना आए, हमें कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े, इसीलिए लोगों को मूर्ख बनाओ और अपना काम चलाओ, अपना काम चलाओ। इस प्रकार वहाँ उन्होंने इस प्रकार से जो मन में आया वो लिखा। जबकि ऐसे राग के इंद्रिय विषयों के प्रति राग, अन्य लोगों के प्रति द्वेष के बस जो ग्रंथ लिखे जाते हैं वो ग्रंथ कभी सत्य नहीं होते हैं, असत्य ही होते हैं। तो वीतराग और सर्वज्ञ में कोई दोष नहीं होते, क्योंकि वीतराग उनके राग द्वेष नहीं है, सर्वज्ञ उनके अंदर ऐसा कोई भी वस्तु नहीं जिसको वो नहीं जान रहे हो, हर चीज को उनके ज्ञान में हर चीज लग रही है, इसीलिए उनके कभी शब्द अन्यथा हो ही नहीं सकते हैं। अतः उनके द्वारा कहे हुए तत्वों में और मोक्ष के मार्ग में संदेह नहीं हो सकता और ना ही संदेह करना चाहिए। निसंदेह होकर प्रवृत्ति करने में ही कल्याण है, ये निसंकित अंग हुआ। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि जो बताया गया है, हम लोग बहुत अन्य समाज के बीच में रहते हैं, सबके बारे में जानते हैं, सुनते हैं, और सबके बारे में जानकर सुनकर समझकर जैन भगवान की बातों में संदेह कर बैठते हैं कि क्या ऐसा होता है, वहाँ तो ऐसा होता है, अपने यहाँ ऐसा होता है, क्या अपने सही हैं, वो सही नहीं है। इस प्रकार हो जाते हैं मन में भ्रम। दूसरों के बीच में रहते हैं, उनके साथ उठना बैठना खाना पीना सब होता है, सब देखते हैं हम लोग। तो वहाँ पर हमारे अंदर जीव दया के जो लक्षण हैं और वहाँ नहीं है, तो वहाँ उनके साथ रहना है, संगति उनकी है, तो उन जैसे करने लगते हैं। फिर उन्हें समझाओ तो कहते नहीं, वो भी तो धर्म है, तुम्हारे धर्म में क्या अकेला। तो इस प्रकार वहाँ पर संदेह आदि उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे अंदर ये सारा का सारा निसंकित अंग चला जाता है। और इसके आगे बता रहे हैं, दय भावो वियधम्मो हिंसा भावो न भन्नदे धम्मो यदि संदेह भावो निसंका निर्मलाहोदि। यहाँ कहा जा रहा है दया भावा पीछे धर्मा, हिंसा भावा नाचा वन्यते धर्मा। दया भाव ही धर्म है, ना कि हिंसा भाव। यति संदेह अभावा निसंका निर्मला होती, ऐसा संदेह का अभाव होना ही निर्मल निसंकित अंग होता है। कि जहाँ पर पूर्वोक्त प्रकार से धर्म के स्वरूप के विषय में संदेह का ना होना ही निसंकित गुण है। तो इस प्रकार जो पूर्वोक्त इस गाथा में बताया गया था पहली वाली में, उसमें शंका ना होना यही निसंकित है। और भी निसंकित अंग को समझने के लिए हमें अनेकांत समझना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक अनेकांत नहीं समझोगे तब तक निसंकित अंग पूर्ण रूप से समझ में आने वाला नहीं है। क्योंकि अनेकांत और स्यादवाद ही हमें सही बात बतलाता है।
बिना अनेकांत और स्याद्वाद को जाने हम पूर्ण रूप से निसंकित नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जैन देव को मान रहा है, जैन देव की मान रहा है, लेकिन एकांत में पड़ा हुआ है, उसके अंदर स्याद्वाद नहीं है। हाँ, स्याद्वाद नहीं है उसके अंदर। क्या सही है क्या गलत है, निरंतर डूबा हुआ है शंकाओं में। बहुत से लोग पंथवाद में से डूबे हुए हैं कि ये सही है कि वो सही है, ये सही कहते हैं महाराज कि वो महाराज सही कहते हैं। कौन सही कहता है पता ही नहीं चलता है, किसकी माने किसकी नहीं माने। तो वहां स्याद्वाद अनेकांत ना होने से भटकते हैं, मन में शंका उत्पन्न होती है। और स्याद्वाद अनेकांत होगा तो कहीं भी शंका उत्पन्न नहीं होगी। क्योंकि स्याद्वादी होता है वो अपेक्षा लगाता है कि किस अपेक्षा से बात कही जा रही है, सर्वथा नहीं लगाता कि ऐसा ही होना चाहिए। एक महाराज ने बोला कि तुम भगवान के दर्शन करने जा रहे हो तो भगवान के सामने आंख बंद कर ली तुमने, दर्शन नहीं करना नहीं जानते तुम। और एक महाराज बोल रहे हैं कि भगवान के सामने दर्शन करने जाओ, भगवान के स्वरूप को देखो, और उनके स्वरूप को देखने के बाद आंख बंद करके अपने अंदर भी देखो कि तुम भी ऐसे ही हो। तो ये दर्शन है। अब वो कह रहे किनकी मान है, एक कह रहे हैं कि आंख खोल के भगवान को देखो, एक कह रहे हैं कि आंख बंद करके देखो, किनकी मान है। तो स्याद्वाद यदि आपके अंदर होगा दोनों सही है। अपेक्षाएं लगाओ। एक की अपेक्षा ये है कि आपके अंदर इतना ज्ञान नहीं है कि आप भगवान के स्वरूप को अपने अंदर महसूस कर लो, इसीलिए पहले भगवान के स्वरूप को अच्छे से देखो, निहारो उन्हें, उनके वीतरागता को देखो। आंख बंद करके क्या देखो, कुछ नहीं दिखेगा तुम्हें, तो उनकी वीतरागता को देखो और वीतराग एक एक अंग को निहारो। क्या वो वाला भजन नहीं है कि देखो अंग अंग जिनवर के जिनसे झलके शांति अपार। तो उसमें एक एक अंग देखो भगवान का कि कितनी शांत है, आंखें शांत हैं, नाक शांत है, हाथ पैर हर चीज, कोई भी अंग देख लीजिए, हर अंग पूर्ण रूप से प्रशांत है। शांत भी नहीं, उत्कृष्ट शांत माने प्रशांत है। तो इस प्रकार से उस वीतरागता को निहारो, आंखें खोल के, भगवान के सामने आंख बंद करके मत खड़े हो, वहां ये अपेक्षा है। और दूसरी अपेक्षा क्या है कि भगवान के स्वरूप को देख लो, और भगवान के स्वरूप को देखने के बाद अपने स्वरूप को भी देख लो, तुम भी ऐसे ही हो। वहां आंख बंद करके देखो कि मैं भी ऐसा ही हूं। तो जब हम अपेक्षा लगाते हैं तो दोनों ही सही हैं। ऐसे ही अपेक्षा लगाते हैं पंथवाद में, हठाग्रह नहीं छोड़ना चाहते हैं तो फिर अपेक्षा लगाओ कि तेरा पंथ किस अपेक्षा से सही है, 20 पंथ किस अपेक्षा सही है ना, ये सब किस अपेक्षा से सही है। तो वहां अपेक्षा लगाएंगे तो सारा सारा ठाग्रह दूर, ये भी सही है वो भी सही है, तब जाकर हम अनेकांतवादी स्याद्वादी होते हैं, तभी जाकर हम सम्यक दृष्टि निसंकेतन का पालन करते हैं। यदि हमने एक भी गलत कहा तो जैन भगवान के वचनों को गलत कहा है, क्योंकि वो भी जैन भगवान के वचनों में पालन कर रहा है, ये भी जैन भगवान के वचनों में पालन कर रहा है, और तुम कहो कि नहीं हम ही सही है वो गलत है, तो गए। तुम इतने ज्ञानवान नहीं हो कि तुम हर चीज को समझ पाओ कि सही क्या गलत क्या है। तुमने भले ही बचपन से जो देखा हो, जो समझा हो, जाना हो, उसी को सही मान रहे हो, लेकिन क्या तुम्हारे देखने जब समझने से सही हो गया क्या? हाँ, वो रूढ़िवाद था कि हम देखते आ रहे हैं, हमारे दादा परदादा करते चले आ रहे थे, बस वही सही है। रूढ़िवाद था, परंपरा बसात। तो इससे कोई मतलब नहीं है। शास्त्र क्या कहते हैं, जनागम, जिनेंद्र भगवान की वाणी क्या है, क्योंकि निसंकेतन का मतलब है जिनेंद्र भगवान के वचनों में से संदेह नहीं करना, शंका नहीं करना, ये है निसंकेतन। तो वहाँ यदि हमारे अंदर स्याद्वाद अनेकांत होता है, हम हर पहलू को समझने की क्षमता रखते हैं अपने दिमाग में, तभी जाकर हमारे अंतरंग में निसंकेतन आता है। तो ये तो हो गया अनेकांत स्याद्वाद। दूसरा एक और लक्षण कर्म सिद्धांत। यदि कर्म सिद्धांत हमारे अंदर है तभी निसंकेतन का पालन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। दो चीजें बहुत आवश्यक हैं, एक अनेकांत स्याद्वाद और एक कर्म सिद्धांत, अन्यथा आप निसंकेत नहीं हो सकते। निसंकेत होने के लिए कर्म सिद्धांत भी समझना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि कर्म सिद्धांत में कहा गया है कि स्वयं कृतम यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते सुवासवम।
परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। यहाँ की जो हम स्वयं कर्म करते हैं उसका फल ही हमें शुभ और अशुभ रूप में भोगना पड़ता है। दूसरा हमें कुछ भी देने में सक्षम नहीं। यदि दूसरा हमें देता होता तो हमारा क्या हुआ तो निष्फल है, बेकार है। दूसरा चाहता कि ये मर जाए तो क्या उसके चाहने से हम मर जाएंगे? दूसरा चाहता है ये पैसे वाला बन जाए, क्या उसके चाहने से हम पैसे वाले बन जाएंगे? नहीं, मेरे कर्म में होगा तो ही मुझे प्राप्त होगा। दूसरा सोचने से, दूसरे करने से कुछ होने वाला नहीं है। निजार्जितम कर्म विहाय देनो, निज के द्वारा अर्जित कर्म ही विहाय देनो फल देने में सक्षम है। न कोपि कस्या विददाति किंचन, कोई भी किंचित मात्र भी देने में सक्षम नहीं है, ये कर्म सिद्धांत कहता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम दूसरों को दोष देते हैं कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुमने ऐसा किया, तुमने ध्यान नहीं दिया, तुम ऐसा करते हो, तुम वैसा करते हो। दूसरों को ही दोष देते, स्वयं को दोष नहीं देते कि मेरे कर्म का उदय ऐसा है, मेरा पाप का उदय है, दूसरे का पुण्य का उदय है, उसको दोष नहीं देते कर्म को, सिद्धांत को। तो वहां हम निसंकित नहीं होते, वहां हम जयंत भगवान की वाणी को मानने वाले नहीं होते हैं। इसीलिए जयंत भगवान की वाणी मानने वाला वही होता है जो कर्म सिद्धांत को अपने जीवन में धारण करके जीता है कि मुझे जो कुछ मिल रहा है मेरे पुण्य की वजह से मिल रहा है, और मुझे जो नहीं मिल रहा है मेरे पाप कर्म की वजह से नहीं मिल रहा है। तो जब हम अपने जीवन में इस प्रकार के भगवान की वाणी को स्वीकार करके चलते हैं तभी हम उनकी आज्ञा में निसंकित होते हैं, तभी जाकर पहला सम्यक्त आज्ञा सम्यक्त प्राप्त होता है। अन्यथा हम सम्यदृष्ट भी नहीं हो पाते। तो जो लोग दूसरों की वर्ती को जो ईर्ष्या भाव रखते हैं वो क्या है? कर्म सिद्धांत को नहीं समझ रहे कि उसकी वर्ती किससे हो रही है? उसके पुण्य से हो रही है, उसकी योग्यता से हो रही है, उसके कर्म से हो रही है। जिस दिन मेरा पुण्य का कर्म हो जाएगा तो मेरी अपने आप बढ़ती होगी। जलने की क्या बात है? क्या अपने अंदर ईर्ष्या पैदा करना? तो जब हमारे अंदर इस प्रकार का चिंतन आता है, कर्म सिद्धांत आता है समझ में, तब हम समता में आते हैं, हमारे अंदर निसंकित गुण आता है। तो इस क्योंकि वहां पर हम भगवान की आज्ञा को मानने वाले होते हैं, उनके अनुसार जीवन जीने वाले होते हैं। तो कर्म सिद्धांत और अनेकांत स्याद्वाद ये हमारे अंदर जब आते हैं तभी जाकर हम पूर्ण रूप से निसंकित हो पाते हैं। अन्यथा किसी में ताकत नहीं है कि सम्यक दर्शन के पहले अंग को ही प्राप्त कर ले। बात की बात तो बहुत दूर की है, पहला ही अंग निसंकित अंग, और जब तक निसंकित नहीं होगे आगे के गुण भी प्राप्त होने वाले नहीं है। तो इसीलिए पहला ही निसंकित अंग सबसे ज्यादा मुख्य है। जिस प्रकार 16 काल भावनाओं में सबसे मुख्य कौन सी है? पहली ही दर्शन विशुद्धि भावना। कि दर्शन विशुद्धि में क्या है? सम्यक दर्शन की विशुद्धि। यदि सम्यक दर्शन में विशुद्धि है तो बाकी की 15 भावनाएं भावना श्रेष्ठ है। यदि सम्यक दर्शन ही विशुद्ध नहीं है तो बाकी 15 भावना भाते रहो, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि दर्शन विशुद्धि के साथ जो भावना भा रहे हो 15 में से कोई सी भी एक, तो तीर्थंकर प्रकृति बंद होगा। दर्शन विशुद्धि नहीं है, सम्यक दर्शन में विशुद्धि नहीं है, और तुम कोई सी भावना भाते रहो, कोई लाभ नहीं है। तो पहली सीढ़ी दर्शन विशुद्धि है। और दर्शन विशुद्धि तभी बनती जब हमारे ये 8 अंग का हम रातिचार पालन कर पाते हैं, अपने अंदर निसंकित अंग आदि अंगों का पूर्ण रूपेण पालन करते हैं, तो वो है दर्शन विशुद्धि। तो इस प्रकार निसंकित होना, साधवाद अनेकांत को जानो, तब निसंकित हो पाओगे। दूसरों के कहने में मत उलझो कि वो ये कह जाते हैं, वो कह जाते हैं, मैं दूसरों के कहने में नहीं, अनेकांत का ज्ञान करो, साधवाद को पढ़ो, तब जाकर आप अपने आप में निसंकित हो पाओगे। अन्यथा भटकते रहोगे। उनने जे कहा है, उनने वो कहा है, अब क्या करें? अब एक ही संकेत तो साधु एक जे कह देते हैं, वो कह देते हैं, अब किसकी माने? है ना? तो किसकी माने? तो ये किसी की मत मानो, साधवाद लगाओ। किस अपेक्षा से उनने कहा है, किस अपेक्षा से उन्होंने कहा है? उनकी अपेक्षा से वो ठीक होंगे, उनकी अपेक्षा से वो ठीक होंगे, क्योंकि अर्पिता नर्पित सिद्धि। क्योंकि एक बार में एक ही पक्ष की बात कह सकते हैं, एक दूसरा पक्ष गौण रहता है ना? तो उन्होंने जिस पक्ष को लेकर कहा है वो उस पक्ष से सही है, उन्होंने जिस पक्ष को लेकर कहा है वो उस पक्ष से सही है। अब तुम सोचो क्या क्या गलत है, क्या गलत है, ऐसे ही भटकते रहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी, किसी ने कहा कि
भगवान के अभिषेक के बाद चमड़ ढुलाना चाहिए, छत्र लगाना चाहिए। किसी ने कहा कि नहीं करना चाहिए। कौन सही है? अरे भैया अपेक्षा लगाओ। वहाँ उनसे किस अपेक्षा से बात कही है, उन्होंने किस अपेक्षा से बात कही है, तो दोनों की अपेक्षा समझोगे दोनों सही लगेंगे। एक की अपेक्षा समझोगे तो एक गलत लगेगा और एक सही लगेगा। तो इसीलिए स्यादवादी कभी नहीं घूमता है। घूमते कौन है? जो अपेक्षा नहीं लगाते, एक को ही सही मान के चलते कि कौन सा सही है बताओ। सही दोनों ही है। अब वो अपेक्षा लगाओ कि उन्होंने वहाँ कहा है कि भगवान के अभिषेक के बाद छत्र चमर लगाना, ये हमारी भक्ति है। भगवान के ऊपर छत्र चमर हम लगाएंगे, है ना, तो और ज़्यादा हमारे पुण्य में वृद्धि होगी। ये हमारे भक्ति के भाव हैं। और एक ने कहा कि हम कौन होते हैं भगवान को छत्र लगाने वाले? छत्र तो उनकी छाया में हम रहते हैं, उनके ऊपर हम छत्र लगाएंगे। उन्होंने उस अपेक्षा से कहा है कि छत्र छाया तो भगवान की हमारे ऊपर है, तुम अपने हाथ की छत्र छाया क्यों लगा रहे हो उनके ऊपर? तो ये अपेक्षा है। तो अलग अलग अपेक्षाएं हैं। तो वहाँ अपने आप को हम भगवान से ऊपर ना समझने से लिखा कि छत्र छाया तुम उनकी में रह रहे हो, तुम्हारी में वो नहीं है। इसीलिए हमें समझना चाहिए। तो अपेक्षाएं समझते हैं तब हम कहीं भी नहीं भटकते हैं, और बिना अपेक्षा समझे हम उलझते हैं तो भटकते हैं। हाँ, तो वो विवेक ज्ञान तभी तो आएगा जब हमारे अंदर साधवाद होगा, अनेकांत होगा, तभी जाकर हम उसमें विवेक का प्रयोग कर पाएंगे। अन्यथा नहीं कर सकते हैं, अन्यथा उलझे रहेंगे। एकांत से समझकर ये सही है तो बस उसी में ही सही मान के जीते रहेंगे। और एकांत हमारे यहाँ बिल्कुल सर्वथा निषेध है। साधवाद लगाओ और कसौटी पर कसो साधवाद की। यदि वो ठीक है तो स्वीकार करने योग्य नहीं है तो हटाओ, मिथ्या है। यदि अनेकांत साधवाद की कसौटी पर सही नहीं उतरता है, जैन भगवान की वाणी के अनुसार सही नहीं उतरता है, तो उसे मिथ्या समझकर अलग कर देना चाहिए, उसका अनुसरण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार यानी संकेत अंग समझना चाहिए। और इसके आगे निकांक्षित अंग। जो सग सुह निमित्तम धम्मनायर्दि दूसह तबे मोक्षम समीह्यमानो निखंखा जायदे तस्स। तो यहाँ कह रहे हैं या सर्ग सुख निमित्तम धर्मम नाचरति दुस्सह तपोभि मोक्षम समीह्यमाना निकांक्षा जायते तस्सा। तो जो स्वर्ग सुख निमित्तम धर्म नाचरति, स्वर्ग सुख आदि के कारण से उस निमित्तों के लिए धर्म को नहीं करता है, और दुस्सह तपोभि और कठिन तप को भी स्वर्ग आदि सुखों के लिए नहीं करता है। मोक्ष समीह्यमाना, मोक्ष और मोक्ष की इच्छा के लिए भी नहीं करता है, उसके निकांक्षित अंग होता है। तो यहाँ कह रहे हैं दुर्धर तप के द्वारा मोक्ष की इच्छा करता हुआ जो प्राणी स्वर्ग सुख के लिए धर्म का आचरण नहीं करता है, उसके निकांक्षित गुण होता है। तो यहाँ हम धर्म कर रहे हैं और धर्म करते हुए मन में भाव लिए रहते हैं कि हमने ये विधान किया है, इस विधान के उपलक्ष्य में हमें, है ना, संतान की प्राप्ति हो जाए। हमारे बेटे को 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, शादी अभी तक कुछ नहीं हुआ है, ऐसा वैसा, क्या करें बताओ, कौन सी जाप दें, कौन सी विधान करें बताओ। तो इससे क्या है, धर्म करना है वो भी सांसारिक इच्छाओं के लिए हुए, तो यहाँ निकांक्षित अंग का पालन नहीं होता। निकांक्षित अंग का पालन तो तब होता है, हाँ, कि धार्मिक क्रियाओं करते हुए कोई भी सांसारिक हमारे मन में विचार विकल्प ना हो, तभी इच्छा ना हो, तभी जाकर निकांक्षित अंग का पालन होता है। इस लोक की और परलोक की भोगों की इच्छा को त्याग कर जो केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों की अभिव्यक्ति मोक्ष के लिए दान पूजा तपस्या आदि करता है, उसके निकांक्षित गुण कहा गया है। तो उसके है जो अपने आत्महित की इच्छा करता है, ना कि सांसारिक लौकिक आकांक्षाएं किया करता है, उसके नहीं है। क्योंकि करते यही है सब, विधान किया, जाप की, कोई भी अनुष्ठान किया है, उसके बदले में हमें ऐसा प्राप्त हो, हम इसलिए कर रहे हैं,
शांति धारा किस लिए कर रहे हैं? स्वास्थ्य लाभ हेतु। तो स्वास्थ्य लाभ तो चलो कोई बात नहीं, वो दया भाव है ना, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को लाभ हो जाए, वो सही हो जाए, दया भाव है कि उसके पीड़ाएं दूर हो जाएं। लेकिन वो कहते हैं एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में, बर्थडे के उपलक्ष्य में, तो वहाँ क्या है? सांसारिक गतिविधियों में धार्मिक अनुष्ठान। किस लिए? कि शादी कार्य अच्छे से हो जाए, निर्विघ्न उतर जाए, शादी कार्य हो जाए। तो यहाँ कहा इस लोक और परलोक में भोगों की इच्छा को त्याग कर, कि हमें इन सांसारिक भोगों से कोई मतलब नहीं है, हम तो सिर्फ और सिर्फ धर्म क्रिया किस लिए कर रहे हैं? किस लिए? अपने कर्मों की निर्जरा के लिए, ज्ञान आदि गुणों की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, निर्वाण की प्राप्ति के लिए, इनकी इच्छा से हम धर्म कर रहे हैं, धर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं। ना कि इस लोक की और परलोक में हमें वैभव संपदा भोग सामग्री मिले उसके लिए नहीं, इन सब के लिए नहीं। हम तो सिर्फ और सिर्फ कर्म की निर्जरा के लिए कर रहे हैं। ये सब तो फ्री में मिलता है, फ्री में, फोकट में। जैसे हम गेहूं की फसल लगाते हैं तो भूसा फ्री में मिलता है, गेहूं चाहिए होता है हमें, और भूसा तो फ्री में मिलता है। हाँ, ऐसे ही हम धर्म करते हैं और धर्म करके कर्मों की निर्जरा की इच्छा रखते हैं, आत्म कल्याण की भावना भाते हैं, मोक्ष की भावना भाते हैं, तो वो उसके अगर मोक्ष नहीं होता है तो सर्व संपदाएं, वैभव संपदाएं, ये सब फ्री में मिलती हैं। तो इसीलिए इच्छा तो हमारी रत्नत्रय की होनी चाहिए, ना कि अन्य संसारिक भावना, अन्य संसारिक चीजों की। तभी जाकर यह निकांक्षित अंग का पालन होता है। निश्चय ने से रत्नत्रय की भावना से उत्पन्न हुए सच्चे आत्मिक सुख रूपी अमृत से चित्त का संतप्त होना ही निकांक्षित गुण है। कि क्या है निश्चय ने से? ये व्यवहार से बता दिया, ये लोग परलोक है, और निश्चय ने से बता रहे हैं कि रत्नत्रय की भावना से उत्पन्न हुए सच्चे आत्मिक सुख रूपी अमृत से चित्त का संतप्त होना ही निकांक्षित गुण है। कि रत्नत्रय की भावना हम भा रहे हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र की हमें प्राप्ति हो, उस भावना को भाते हुए जो हमारे अंतरंग में आत्मिक सुख रूपी अमृत बह रहा है, उससे चित्त हमारा संतप्त हो रहा है कि कब जाकर हमें वो सच्चा आत्मिक सुख रूपी अमृत प्राप्त होगा। इसके लिए हम ये धर्म कर रहे हैं और रत्नत्रय की भावना भा रहे हैं, वहाँ निकांक्षित गुण है, ना कि संसारिक लौकिक इच्छाओं को लेकर किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठान, तप, उपवास आदि। हम बताया नहीं, उपवास भी किया तो किस लिए? सोने की चैन के लिए, है ना। तो इसीलिए सांसारिक लौकिक आकांक्षाओं को लेकर जो भी तप, नियम, संयम, उपवास धारण किए जाते हैं, ये सब आकांक्षा दोष के अंतर्गत आते हैं, निकांक्षित गुण के नहीं। इसके विपरीत आकांक्षा दोष के अंतर्गत आते हैं, वहां पर सम्यक्त मलिन हो जाता है। तो इसलिए हमें निकांक्षित गुण का पालन करने के लिए संसारिक यह लोक भय, परलोक, ये लोक आकांक्षाएं, परलोक आकांक्षा, मतलब ये लोक निदान, परलोक निदान से रहित होना पड़ता है, तभी जाकर हम निकांक्षित गुण को प्राप्त कर पाते हैं, सम्यक्त का पालन कर पाते हैं। अब इसके आगे निर्विचिकित्सा गुण कहते हैं। देहवियधम जुदानम सहाव दुर्गंध असुह देहेषु जम निंदनम न कीरधि निब्बदि गिंछा गुणो सोहु। यहाँ कहा जा रहा है 10 प्रकार के धर्मों से युक्त मुनियों के स्वभाव से ही दुर्गंधित और अपवित्र शरीर की जो निंदा नहीं करता, उसके निर्विचिकित्सा गुण होता है। किसके होता है? जो ये शरीर कैसा है? स्वभाव से ही दुर्गंधित है और अपवित्र है। ऐसे स्वभाव से ही दुर्गंधित अपवित्र शरीर में जिसने रत्नत्रय धारण किया है, ऐसे रत्नत्रयधारी मुनियों की जो निंदा नहीं करता है, उनके शरीर को देखकर गिलानी नहीं करता है, उसके निर्विचिकित्सा गुण होता है। क्योंकि रत्नत्रय के आराधक भव्य जीवों के
दुर्गंधित और घृणित शरीर को देखकर धर्म बुद्धि अथवा दया भाव से घृणा ना करना निर्विचिकित्सा गुण है। क्योंकि मुनराज नहाते धोते तो है नहीं, तो पसीना बहता है, मिट्टी चिपकती है ना। तो इस प्रकार से शरीर कैसा हो जाता है, दुर्गंधित हो जाता है, घृणित हो जाता है। कभी कभी रोग उत्पन्न हो जाते हैं, बुढ़ापा आ जाता है, बुढ़ापे में रोग आ जाते हैं, शरीर चलने लायक नहीं होता है। तो उस समय उनको देखकर गिलानी नहीं करना, बल्कि सेवा के भाव होना कि इनके अंदर रत्नत्रय की साधना की है, चल रही है, हम इनकी कैसे सेवा करें। ये क्या है, निर्विचिकित्सा गुण है। तो यहाँ किसके लिए, उनके दुर्गंधित और घृणित शरीर को देखकर इसमें रोग हो रहे हैं, कुष्ठ हो रहे हैं, ऐसे घृणित शरीर को देखकर धर्म वृद्धि अथवा दया भाव से उनके प्रति दया भाव रखकर, अरे कैसे हम उनकी सेवा करें, किस प्रकार से उनके रोगों को दूर करें, निरोगी कैसे बनाएं, तो दया भाव से और धर्म की वृद्धि करने के लिए, धर्म वृद्धि नहीं, धर्म बुद्धि, धर्म की बुद्धि से उनसे जुड़ें। क्योंकि हमारे अंदर धर्म बुद्धि होगी तभी जाकर हमारे उनकी सेवा करने के भाव बनेंगे और उनकी हम सेवा करके उनके रोगों को दूर कर पाएंगे, उनके लिए औषधि आदि का इंतजाम कर पाएंगे। तो कब, जब हमारे अंदर धर्म बुद्धि होगी अथवा दया भाव। ये सब दोनों एक ही चीज़ है, पर्यायवाची, धर्म बुद्धि कहो या दया भाव कहो। धर्म क्या है, दया है, धम्मो दया विशुद्धो। तब जाकर हमारे अंदर निर्विचिकित्सा गुण होता है। अथवा जैन धर्म में और सब तो ठीक है, किंतु साधु गुणों का नंगा रहना और स्नान आदि ना करना ठीक नहीं है। जैन धर्म में और सब तो ठीक है, पर ये ठीक नहीं है, वो नग्न रहते हैं और स्नान नहीं करते, गंदे संदे रहते हैं, यह ठीक नहीं है। इस प्रकार के कुत्सित विचारों को विवेक के द्वारा रोकना निर्विचिकित्सा गुण है। क्योंकि ऐसे विचार आते हैं लोगों के अंदर। हाँ, अच्छा, तो वही तो हम कह रहे हैं। तो उनके अंदर उन्हें ऐसा लगता है गिलानी सी। इस व्यवहारिक निर्विचिकित्सा गुण के द्वारा द्वेष आदि समस्त विकल्पों को त्याग कर निर्मल स्वानुभूति रूप शुद्धात्मा में अपने को स्थिर करना निश्चय निर्विचिकित्सा गुण है। तो इसमें कौन प्रसिद्ध हुआ था, निर्विचिकित्सा गुण में कौन प्रसिद्ध हुआ था? राजा उद्यान। तो उस उद्यान राजा के समक्ष देव लोग उसकी निर्विचिकित्सा गुण की परीक्षा करने के लिए आए थे। उन्होंने मुनराज का रूप बनाया था और ऐसा रूप बनाया था कि शरीर में से भयंकर भयानक दुर्गंध आ रही थी। उनके पास खड़े होने की भी इच्छा नहीं हो पा रही थी, इतनी दुर्गंध युक्त उसने अपने माया से शरीर बनाया। और शरीर बनाकर वो आहार के लिए मुनि बनकर आए। और मुनि बनकर जब आए तो राजा ने उनका पड़गान किया, बदबू आ रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको खड़ा करके आहार कराए। और आहार करने के पश्चात उस देव ने जो कुछ भी खाया था पूरा का पूरा राजा के ऊपर वमन कर दिया, उल्टी कर दी। अब राजा सोच रहा है, ओहो मेरे द्वारा ऐसा क्या चला दिया गया, ऐसा मैंने क्या इनकी प्रकृति की प्रतिकूल चला दिया जिससे कि वमन हो गया, मुझसे कोई गलती हो गई है। क्षमा याचना कर रहा है कि ऐसा मैंने आपकी प्रकृति के प्रतिकूल चलाकर मुझसे दोष हुआ है, क्षमा करना हमें। तो वो इस प्रकार से अपनी निंदा ग्रानी कर रहा है, ना कि ये कह रहा है कि कैसे हैं, खा पी लिया और पूरा फेंक दिया, निकाल दिया, है ना। तो इस प्रकार से, और इतनी बदबूदार उसने उल्टी की थी कि जिस वहाँ पर तो कोई खड़ा भी नहीं हो पाया, जितने भी लोग थे। लेकिन उस उद्यान राजा ने फिर उनकी शुश्रूषा की, सेवा की और उनको फिर पूरा शुद्धि कराकर बाहर ले गया। तब वो देव ने अपने असली रूप में आया। उसने कहा कि जैसा मैंने सुना था कि आपका निर्विचिकित्सा अंग है, वैसा ही पाया कि मैंने इतनी बदबूदार शरीर बनाया, इतना बदबूदार
वमन किया, लेकिन फिर भी आपने जरा सा भी ग्लानि घृणा नहीं की। अन्यथा अन्य लोग तो जरा सी उसमें घृणा करने लगते हैं, अरे कैसी बदबू आती है यहाँ पे, हमें मैंने बैठना है, ऐसा वैसा। ऐसे देखो 4 संघ में 4 महाराज हों और 4 महाराज में से 2 महाराज वृद्ध हों और 2 महाराज युवा हों, भीड़ किसके पास होगी? युवाओं के पास। वृद्धों के पास कहाँ, अरे वहाँ नहीं, ठीक है वहाँ ऐसा है। तो क्यों? क्योंकि हमारे अंदर निर्विचिकित्सा गुण नहीं है। जबकि निर्विचिकित्सा गुणधारी कहता है कि वृद्धों को ज़्यादा आवश्यकता है, उनको उनकी सेवा ज़्यादा की जाए, युवाओं क्या ज़रूरत है। तो इसलिए निर्विचिकित्सा गुण ये कहता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि शरीर में बीमारियां किसी की भी हो सकती हैं, है ना। वृद्ध लोग हैं, अब वृद्ध लोगों को अब उनके पेट की मशीन इतनी कमज़ोर हो जाती है कि पचता नहीं है। आहार करके आए और आहार करते आते आते ही लूज मोशन हो गए, सांस लगाई, तो अब क्या करें, है ना। तो सीधे जंगल जा रहे हैं। तो उस समय ऐसा उनका स्थिति होना, ऐसी स्थिति में गिलानी नहीं करना बल्कि उनकी सेवा में तत्पर रहना। और ऐसी स्थान पर ही उन्होंने जहाँ मलमूत्र हो गया, जहाँ पर नहीं करना था, तो अब क्या करें? तो अब ये सेवा करो, सफाई करवाओ, कुछ उसकी गिलानी निंदा मत करो, क्योंकि ये शरीर ऐसा ही है। वो ये सोचो कि इतने हीन शरीर में इतनी कठोर तप कर रहे हैं, महावीर के मार्ग पर चल रहे हैं, वो उत्कृष्ट साधना कर रहे हैं मुनि धर्म की। बस यही सोचो कि हम तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं और ये ऐसे वृद्ध शरीर में भी इतनी महान साधना कर रहे हैं। बीमारी है, कोई किसी भी हो सकती है, हम इनका उपचार करेंगे और हम सेवा करेंगे तो सही हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से जो चिंतन करता है वह निर्विचिकित्सा गुण का धारी होता है। अन्यथा जो चिंतन करता है, अरे इनमें अकल नहीं है, कहाँ सोच जाना चाहिए था, कहाँ बैठना चाहिए था, यहीं बैठ गए, यहाँ बैठने की जगह कोई, इस प्रकार के बोलते हैं, वहाँ निर्विचिकित्सा गुण नहीं होता। स्थिति को समझो, परिस्थिति को समझो, सामने वाले व्यक्ति की स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है। तुम इस उम्र में आओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जीवन की पड़ाव में क्या क्या घटित होता है। तो इस प्रकार हर परिस्थिति को समझते हुए जो निरंतर सेवा के भाव रखता है वही निर्विचिकित्सा गुण का धारी होता है। ठीक इसके आगे कल समझेंगे। अतः प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायां पूर्वाचरण क्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री शुद्ध भक्ति का उत्सर्गम कुर्वेहम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षानि शेतेस्त्रिदगानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्या मेताच्छदं पञ्चपदं नमामि अरिन्दवास्यत्थं गणर्देवेहिं गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तचित्तसुधनानुमोदीं शिरसा इच्छावन्ते सद्भक्तिः काउसकोदसालोच्य मंगुभंगपैन्य पावड़े परिम्य सत्यप्रमाणे उपभगय चूलिया चैव सत्तत्थै त्विदं कायं